आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि जब हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर में स्टोर करते हैं या डेटा स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर वो कितना बाइट्स जो है वो लेता है या कितने बिट्स जो है वो यूज़ करता है। जब कोई पिक्चर सेव करते हैं, जब कोई डेटा प्रोसेस होता है या जितना भी काम हो रहा कंप्यूटर के अंदर, उसके कितनी मेमोरी यूज होती है, उसके ऊपर आज का जो है वो हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास हम डेली मुख्तलिफ किस्म के नंबर से हमारा जो है वो वास्ता पड़ता है। मिसाल के तौर पर मेरा वास्ता पड़ा 9 से, या मैंने लिख दिया 0.5, या मुझे जो है वो एक नेगेटिव नंबर मिल गया -9, या और भी मुख्तलिफ किस्म के, या यहाँ पर जो है वो डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक है, अगर ये मिल जाए 0.54 तो फिर इसका एक और मतलब के मीनिंग हो सकता है, या इसी तरह के और मुख्तलिफ किस्म के नंबर जो है वो होते हैं। तो हम दो क्लासेस बना लेते हैं नंबर की। एक हमारे पास इंटीजर क्लास बन गई, इंटीजर क्लास, या वो, और दूसरी हमारे पास जो है वो रियल वैल्यूज क्लास जो है वो बन गई। ये दो क्लासेस हैं, एक हमारे पास इंटीजर क्लास बन गई और दूसरी हमारे पास जो है वो रियल वैल्यूज वाली क्लास बन गई। अब इंटीजर क्लास में हमारे पास कौन से नंबर आएंगे जो कि डेसिमल जिनका नहीं होता या जिनका इशारिये वाले नंबर नहीं होते, ठीक है, फ्रैक्शन इस तरह का नंबर जो भी है वो सारे के सारा रियल के अंदर जाएगा, और जो बाकी नंबर्स हमारे पास होंगे, जो कंप्लीट नंबर होंगे, वो इंटीजर की फॉर्म के अंदर जो है वो हम उनको इंटीजर की फॉर्म कहते हैं। ठीक है जी। तो ये सबसे पहले आपने डिफरेंस क्लियर कर लेना, रियल वैल्यूज कौन सी होंगी और इंटीजर वैल्यूज कौन सी होंगी। अब फिर इंटीजर को हम तीन तरह के अंदर आकर जो है वो हम डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 होल नंबर, नंबर 2 इंटीजर्स, और नंबर 3 जो है वो हमारे पास नेगेटिव नंबर जो है इसके अंदर जो है वो कंसीडर हो जाएंगे। यानी कि होल नंबर हमारे पास क्या है, जो एक मुकम्मल अदाद होते हैं, W जो है उसके हम इसको कहते हैं, और इसके अंदर जो है वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऑल नंबर्स आर कंसीडर्ड एज द होल नंबर। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पता है कि हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे भी पहले एक और बात कि कंप्यूटर के अंदर जो सबसे जो मेमोरी का बेस है, जो मेमोरी होती है वो 1 बिट होती है, ठीक है जी, 1 बिट। और बिट हमारे पास कौन सी हो सकती है, या 0 बिट हो सकती है, या हमारे पास क्या हो सकती है 1 बिट हो सकती है, ठीक है। ये मेमोरी यूनिट है, स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का, स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट जो है वो हमारे पास क्या होगा, बिट कहलाएगा। आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है मेमोरी का, तो आप उसको क्या बोलेंगे, बिट। और बिट क्या हो सकती है, 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। अगर 8 बिट्स मिल जाएं, 8 बिट्स आपस में मिल जाएं, तो वो हमारे पास क्या बनाती है, एक बाइट बना देती है, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हमारे पास 1024 बाइट्स मिल जाएं, 1024 बाइट्स मिल जाएं, तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, 1 किलो बाइट्स बन जाएगा। इसी तरीके से 1024 किलो बाइट्स आपस में मिल जाएं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 मेगाबाइट बन जाएगा। और इसी तरीके से 10 से 24 मेगाबाइट्स मिल जाएं, तो 1 गीगाबाइट्स बन जाएगा। मैं ये भी लिख देता हूं कि 10 से 24 मेगाबाइट्स अगर मिल जाएं, तो ये हमारे पास 1 जीबी बन जाता है। और 1024 जीबी आपस में मिल जाए तो 1 जो है वो टीबी बन जाता है। आजकल ये वाली मेमोरी जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, टीबी जो है वो जीबी पहले इस्तेमाल होती थी, अब आजकल जो है वो हम टेराबाइट टीबी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो है वो मेमोरी की हायरार्की एक बन गई कि इस तरीके से जो है वो मेमोरी हमारे पास होती है। तो ये जो होल नंबर होते हैं, इनको हम अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो है वो सेव करते हैं कि हमारे पास 8 बिट से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इसको जो है वो हम 16 बिट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम 32 बिट से भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का है। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई नंबर होल नंबर आया, उसको 8 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो जो एक नंबर को लेट्स से 3 है, उसको 8 बिट्स के अंदर जो है वो सेव करेगा। और 3 के हमारे पास जो है वो बाइनरी हमारे पास क्या आती है, 8421 चलाकर हम इसकी बाइनरी बना देते हैं। ये क्या बनती है, 1 1। बाकी जो है वो हमारे पास 8 बिट्स लगा दें, 1 2 3 4
ये हमारे पास जो है वो 8 बिट की रिप्रेजेंटेशन होगी। 3 को 8 बिट के अंदर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी कि पहले वो वाला डिजिट जो 3 की बाइनरी है, बाकी सारे 0 0 कर दिए। अगर यही काम 16 बिट्स के अंदर करना हो तो यहां पर हम 16 0 लगाकर एंड के ऊपर आखिर वाली 2 के ऊपर 1 1 कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 16 बिट्स वाला है तो वही 3 को ये वाली मेमोरी के अंदर सेव करेगा। अगर 32 बिट्स वाला है तो वो इसी तरीके से 30 बिट्स जो है वो 0 0 आएंगी और आखिर वाली 2 क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कितने बिट्स का जो है वो कौन से बिट्स का हुआ है। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो जो होता है वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और 64 बिट भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अगर वो 32 बिट का है तो वो इस तरीके से सेव करेगा, अगर वो 64 बिट का है तो वो फिर उससे जो है वो और सही, यानी कि ये जो है वो एक्स्ट्रा मेमोरी जो है वो लेती है। अब दूसरे हमारे पास आ गए इंटीजर। इंटीजर में हमारे पास दोनों तरह का जो है वो नंबर हमारे पास आ सकता है, यानी कि जी ये होता है, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, -2 एंड सो ऑन, -1 0 +1 +2 एंड सो ऑन, और इस तरीके से। तो ये भी जो है अगर हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स हमारे पास आ जाए तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। सेव करने का मेथोडोलॉजी सेम ही है, लेकिन अब यहां पर हमारे पास क्या होगा कि अब जो पहली नेगेटिव नंबर्स के लिए जो पहली बिट होगी, यानी कि मिसाल के तौर पर 8 बिट्स के अंदर सेव करना है, तो 8 बिट के साथ हम यहां पर 8 बिट का नंबर लिखते हैं, ये लिखते हैं 0 0 0 0 0 0 0 और ये 1 और ये 1 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा जी, ये एक खत्म कर देती है, तो 8 बिट नंबर ये इस तरह सेव हो गया इंटीजर का। लेकिन अगर ये -3 होता, मिसाल के तौर पर ये -3 को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, ये मैंने 3 को इंडिकेट कर दिया। अब जो पहली बिट होगी उसको मैं ऑन कर दूंगा, यानी कि नो नंबर बिट, तो ये इंडिकेट करेगी कि ये जो नंबर है ये नेगेटिव है। अगर यहां पर मैं 0 लिख देता, 0 0 0 0 0 0 0 1 1, तो इससे मुराद है कि ये जो है वो +3 नंबर है, ये +3 नंबर है। ये जी की मैं बात कर रहा हूं, मैं होल नंबर्स की नहीं बात कर रहा। होल नंबर के अंदर 8 बिट के अंदर इंडिकेट होता है। जब हमारे पास इंटीजर्स की बात आ जाएगी तो वो पहली बिट जो है, इस बिट को हम कहते हैं साइन बिट, इसको हम क्या बोलते हैं, साइन बिट। तो ये एक्स्ट्रा बिट होती है, बाकी 8 अलग हो जाएगी, पहली जो है वो उसको हम साइन बिट कहते हैं। अगर साइन बिट ऑन हो तो वो नेगेटिव नंबर होगा, अगर साइन बिट ऑफ हो तो वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। फिर हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमने देख लिया कि टूज कॉम्प्लीमेंट जो है वो हम किस तरीके से किसी भी नंबर का कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक नंबर है 0 1 1 1, इसका हमने टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से इसका ले सकते हैं कि सारी बिट को इन्वर्ट कर दो। 1 को क्या 0 को क्या कर दिया 1, ये 0 ये 0 और ये 0, जब ये बन जाए तो इसके अंदर हम 1 ऐड जो है वो कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 0 0 1। ये हमारे पास एक बाइनरी फॉर्मेट के अंदर नंबर बन गया। अब हम इसको जो है वो होल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। बाइनरी नंबर आ गया, बाइनरी को हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। वो हमें मेथड हमने देखा हुआ है कि किस तरीके से हम बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करते हैं और फिर उसकी जो है वो उसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर देंगे कि 8 बिट्स के अंदर सेव करना है। मिसाल के तौर पर ये नंबर हमारे पास बनेगा 8421, ये नंबर बनेगा 9। अब 9 हमने 8 बिट के अंदर सेव करवाना है, 16 बिट्स के अंदर सेव करवाना है या 32 बिट्स के अंदर सेव करवाना है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो उसके अकॉर्डिंगली जो है उसके अंदर जो है वो सेव हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इंटीजर्स की इस तरीके से हमारे पास जो है वो मेमोरी के अंदर जो है वो जाकर